जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। बैसाख माह का कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथिनी एकादशी केवाय है। और आज हूँ आपके बरुथिनी एकादशी को ही महात्मा सुनाऊंगा साहब इना वीडियो में। एकादशी महात्मा सुनावा से पहला हम थोड़ी सी एकादशी व्रत का बारे में चर्चा कर ला। हमारा सत्य सनातन धर्म का अनुसार, हमारा हिंदू धर्म का शास्त्र का अनुसार प्रत्येक एकादशी का व्रत को महत्व है और विशेष फल का लिए प्राप्त हुए है। बनता कोशिश हमारा शास्त्र उनमें लिखो है कि जो भी शारीरिक रूप से सक्षम है उनके एकादशी को व्रत करना चाहिए। हर एकादशी को, नहीं तो बड़ी बड़ी 11 ना तो करज करो। एकादशी व्रत करवा में कही है कि आपके ऐसो जरूरी नहीं है कि आप एकादशी को व्रत कर जाओ तो दिन भर भूखा जो फराल करी सको, में फल फ्रूट खाओ, दूसरों भी जो भी फराली चीज़ों ने भी खाई सको, साबुदाना मूंगफली दाना ये खाई सको। और प्रसिद्ध कथावाचक हमारा मोरारी बापू, उनको भी कहना है कि 11 करो और दिन भर चरो। मतलब 11 को उपास करना जरूर चाहिए, करो, और में भूखा मत मरो। आप ऐसा नहीं कि भूखो मरनो, दिन भर चलो। आप दिन भर भले ही फराल करो, बाकी 11 को उपास करो। यो मोरारी बापू जो प्रसिद्ध कथावाचक, उनको कहना है। साथ में अगर व्रत करनी वजह से नहीं करी सको, नहीं करो एकादशी 11 को उपास नहीं करो, तो हमारा शास्त्र अनुसार एकादशी का दिन चावल नहीं खाना चाहिए। चावल बिल्कुल वर्जित है। और साथ में दाल होन भी नहीं खानी चाहिए। कच्चो भोजन करना ही नहीं, मतलब रोटी भी मत खाओ। दाल चावल रोटी एका बजाय सब्जी पूड़ी या सब्जी पराठा बनेने और भी खाओ तो भी अच्छो है। कच्चो भोजन नहीं करना चाहिए। यही एकादशी व्रत का बारा में। पहली बात, व्रत बनते कोशिश अगर सक्षम हो शारीरिक रूप से तो एकादशी को व्रत करो। नहीं करी सको तो ये जो चीज़ हम मैंने बताई है, ये चावल है, दाल है, रोटी है, एक बजाय पक्को भोजन आप सब्जी पूड़ी या सब्जी पराठा खाओ तो अति उत्तम है। यो हमारा शास्त्र में लिखियो है। अब एकादशी महात्मा हूँ आपके पढ़ीने सुनाऊँ, उससे पहला आपसे यो निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब कर जो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर दियो है तो अपना परिचित होने से चैनल के सब्सक्राइब करवा जो और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर कर जो साहब। या एकादशी महात्मा की पुस्तक हमारा हाथ में है और मैं एक में से बरुथिनी एकादशी को महात्मा पढ़ी के सुन रही हूँ। जैसो को तेसो जो उसमें लिखियो है उसो को बस वो आपके पढ़ी ने सुनूंगा, ध्यान पूर्वक सुनजो। अथ बरुथिनी एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, बैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथिनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख की प्राप्ति होती है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरुथिनी व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्गों को गया था। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्गों को गए थे। बरुथिनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक भार स्वर्णदान करने से फल मिलता है, वही फल बरुथिनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। बरुथिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण का दान, स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। अन्नदान और कन्यादान हमारा शास्त्रों में बराबर मानी हो गया है। बरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न
तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। कन्या को धन कभी भी नहीं लेना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाता है। इतना ज़्यादा पुण्य रहे साहब। जो मनुष्य इस बरूथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बरूथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। जो 10 वस्तु हैं, जो पढ़ के सुनाऊंगा, इन 10 वस्तु उनको त्याग कर देना चाहिए। तभी वस्तु उनको कही है। 1, कांसे के बर्तन में भोजन करना। 2, मांस। 3, मसूर की दाल। 4, चना। 5, कोदो। 6, शक। 5, मधु शहद। 7, मधु शहद। 8, दूसरों का अन्न। 9, दूसरी बार भोजन करना। 10, स्त्री संग या किसी के साथ मैथुन करना। ये 10 चीज ना है जिनको त्याग कर देना चाहिए दशमी का दिन से। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली खाना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध और मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न भी वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधि पूर्वक करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्मा को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। पढ़ने से भी और सुनवा से भी 1 सहस्त्र गोदान को फल मिले हैं। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। यह तो बरूथिनी एकादशी महात्मा जो मैंने आपके इन पुस्तक में से पढ़ी ने सुना है, एकादशी महात्मा की। जय श्री कृष्णा। जय ग्यारस माता।